हेलो फ्रेंड, आज हम आपको क्रोमोसोम के बारे में बताएंगे। क्रोमोसोम किसे कहते हैं? क्रोमोसोम सभी वनस्पतियों व जीवों की कोशिकाओं में पाया जाने वाला तंतु रूपी पिंड होता है जो आनुवांशिक गुणों को निर्धारित व संचारित करने के लिए जाने जाते हैं। क्रोमोसोम कोशिका के न्यूक्लियस में सूक्ष्म सूत्र जैसा वह पार्ट होता है जो वंशागति के लिए आवश्यक है। क्रोमैटिन कोशिका विभाजन के समय ये सिकुड़कर छोटे और मोटे धागों का रूप ले लेते हैं और इन्हीं धागों को ही गुणसूत्र या फिर क्रोमोसोम कहा जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि जो क्रोमोसोम होता है उसका खोज किसने किया है। उनका खोज वॉल्थर फ्लेमिंग ने की थी और स्ट्रॉसबर्गर को भी गुणसूत्र का खोजकर्ता बताया जाता है। जो क्रोमोसोम होते हैं उसकी आकृति क्रोमोसोम की स्थिति और गुणसूत्र भुजा की लंबाई के आधार पर गुणसूत्रों को 4 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला होता है अग्र केंद्रकीय, दूसरा होता है अग्र बिंदु, तीसरा उप मध्य केंद्रकीय और चौथा होता है मध्य केंद्रकीय। अब हम जानेंगे दोस्तों गुणसूत्र की संरचना के बारे में। तो जो गुणसूत्र होते हैं, प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा द्रव्य भरा होता है जिसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं। इसी मैट्रिक्स में दो परस्पर लिपटे महीन एक कुंडलित सूत्र जिसे हम क्रोमेनिटा बोलते हैं और प्रत्येक क्रोमीनिमेटा एक अर्धगुणसूत्र कहलाता है जिसे हम क्रोमेटिड बोलते हैं। ये दोनों क्रोमेटिड जो गुणसूत्र बिंदु सेंट्रोमियर नामक स्थान पर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। पहला होता है दोस्तों क्रोमेटिड। तो जो कोशिका विभाजन की मेटाफेज में गुणसूत्र के दो लंबवत भाग एक ही गुणसूत्र बिंदु से जुड़े हुए दिखाई देते हैं, इनको हम अर्ध गुणसूत्र या क्रोमेटिड कहते हैं। ये अवस्था के दौरान गुणसूत्र बिंदु का विभाजन होने से ये दोनों क्रोमेटिड अलग हो जाते हैं और पुत्रीय गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। दूसरा होता है दोस्तों क्रोमोनिमेटा। ये इंटरफेज में गुणसूत्र अत्यधिक कुंडली अवस्था में दिखाई देता है। इन्हें वर्ण गुणसूत्र या फिर क्रोमोनिमेटा बोलते हैं। नेक्स्ट होता है क्रोमोमियर। जो क्रोमोनिमेटा पर बिंदु के जैसी अत्यधिक कुंडली संरचनाएं दिखाती हैं उन्हीं को हम क्रोमोमियर बोलते हैं। नेक्स्ट होता है गुणसूत्र बिंदु जिसे सेंट्रोमियर बोलते हैं। तो ये जो होता है वो क्रोमोसोम की लंबाई में एक स्थान पर यह थोड़ा संकरा सा भाग दिखाई देता है जैसा हमें फिगर में दिखाई दे रहा है। इस भाग को प्राथमिक संकीर्ण यानी प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या फिर गुणसूत्र बिंदु कहा जाता है। नेक्स्ट होता है काइनेटोकोर। गुणसूत्र पर पाई जाने वाली प्रोटीन काइनेटोकोर कहलाता है। कोशिका विभाजन के दौरान ये स्पाइंडल फाइबर काइनेटोकोर से जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट होता है दोस्तों सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन यानी द्वितीयक संकीर्णन। ये कुछ गुणसूत्रों में प्राथमिक संकीर्णन के अलावा एक अन्य शकरा भाग भी पाया जाता है जिसे द्वितीयक संकीर्ण कहते हैं। नेक्स्ट होता है टीलोमियर। गुणसूत्र की आखिरी छोर टीलोमियर कहलाता है। और नेक्स्ट होता है गुणसूत्र का रासायनिक संगठन। तो ये गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन पाए जाते हैं। ये प्रोटीन अब हम जानेंगे दोस्तों गुणसूत्र के कार्य क्या होते हैं। तो जो क्रोमोसोम होते हैं उसकी प्राथमिक भूमिका आनुवंशिक सामग्री को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने का होता है। यानी जो क्रोमोसोम होते हैं वो विकास, प्रजनन, मरम्मत और पुनर्जनन प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो फ्रेंड्स जो इसके कार्य हैं, पहला होता है न्यूक्लियोलस के निर्माण में ये मदद करता है। दूसरा क्रोमोसोम के कारण प्राणी में नए नए लक्षण उत्पन्न होते हैं।